नमस्कार, मैं सब एडिट एंटी करप्शन या न्यूज चैनल से। जैसा कि हमारा चुनावी सफर उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से होता हुआ कानपुर शहर पहुंचा और हमने यहाँ पे जो एक बड़े मास्टर स्ट्रोक देख रहे हैं कि जितने भी तमाम नेता हैं उनकी तरफ से जो घोषणाएं की जा रही है, आखिर उसका आम जन पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है। हमने देखा किस प्रकार से हमारे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रदेश जहाँ चुनावी पर्व मनाने जा रहा है, आखिर इसमें अभी अभी घोषणा करी है माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कि किस प्रकार से पुरानी पेंशन जो है वो बहाल की जाएगी। और ये जो पुरानी पेंशन बहाल करने का मामला है, आखिर ये कर्मचारियों के कितना बड़ा है, सीधे हम कर्मचारी नेताओं से ही जानते हुए। जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। जी, मैं रमाकांत मिश्रा, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। अभी जो पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की गई है माननीय अखिलेश जी द्वारा, तो हम उस संबंध में कहना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाली का प्रकरण 1 अप्रैल 2005 से है। उस बीच में 2012 से 17 तक अखिलेश जी की सरकार रही। उस समय उनको ये चीज़ ख्याल क्यों नहीं आया कि हमको पुरानी पेंशन बहाली करना चाहिए। जो नेताजी बगल में फ़ोटो खिंचाए हैं, कर्मचारी संगठन प्रदेश के कई गुटों में हैं, वो नेताजी सपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने उनको ज्ञान दे दिया कि आप ये घोषणा कर दो। तो हमारा समस्त कर्मचारी संगठनों से आग्रह अनुरोध है कि कर्मचारियों की छलावा करने वाली कर्मचारियों के साथ राजनीति बंद कर दें। कर्मचारी को एकदम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से तांत्रिक तरीके से वोट देने का अधिकार है। जो जहां राष्ट्र हित में, कर्मचारी हित में उचित समझे वहां अपना वोट करे। आपको हम याद दिलाना चाहते हैं कि इसी सरकार के माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने घोषणा किया कि हम 1 लाख सफाई कर्मचारियों का, रेगुलर कर्मचारियों की भर्ती करेंगे। वहाँ पे बड़ी रैली की गई और रैली में जो है आजम खान साहब ने पता नहीं क्या कान भर दिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं 60,000 वो भी आउटसोर्सिंग पर करेंगे। तो इस तरह का छलावा जो कर्मचारियों के साथ किया जा रहा है, ये राजनीतिक दल बंद कर दें। हम किसी के छलावे में नहीं आएंगे। हम कर्मचारियों से भी अपील करना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से जो उचित जहां समझे वहां अपना वोट करें। वोट देने का अधिकार हमारा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, जैसा कि आपने जिस बात को रखा, हम इस पे अपने जितने भी कर्मचारी खासकर उनके परिवारों से हमने इस पर प्रतिक्रिया ली और उन्होंने सीधे सीधे कहा क्योंकि उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा और वो लोग कहीं ना कहीं जो है वो इसका स्वागत कर रहे हैं फैसले का। और अखिलेश यादव की तरफ से कुछ तो राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी सीधे सीधे कह रहे हैं कि उनकी विश्लेषण ये है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है और कहीं ना कहीं चुनाव के पूरे नतीजे बदलने वाला ये फैसला है उनका। नहीं, इसका कोई असर नहीं है क्योंकि कई घोषणाएं हो चुकी हैं। अभी प्रियंका जी भी आई थी, उन्होंने भी कह रहा था पुरानी पेंशन बहाली कर देंगे, वो भी मामला दब गया। इन्होंने भी कहा है। तो जो उठा पटक इस समय चुनावी माहौल में राजनीतिक दलों की चल रही है, उससे कर्मचारियों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे हम लोगों ने मुख्य सचिव से वार्ता की, उसमें तमाम मुद्दों पर हमारा सार्थक बातचीत हुई, लेकिन पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर जो है कोई निर्णय नहीं हो चुका। कैशलेस इलाज के लिए राज्य कर्मचारियों का जियो उन्होंने जारी कर दिया और भी चीज़ें जो बातचीत हुई हैं उस पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर कोई सरकार मानने को तैयार नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आगे भी कोई सरकार आएगी तो इसमें जो है कर्मचारियों का भला होगा, हित होगा। और मान लीजिए यदि अखिलेश यादव जी जैसा कि घोषणा कर रहे हैं वो कर देते हैं तो इसका तो स्वागत योग फैसला है कि नहीं? वे स्वागत योग है। मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कर देंगे तो अगला मुख्यमंत्री फिर हम लोग बनाएंगे, लेकिन छलावा न करें, हमारा कहना ये है। और भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि व्यापारी संघ के खासकर कर्मचारी संघ के नेता हैं और इनसे हम सीधे बात करते हुए। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुन्ना पहलवान, कानपुर नगर निगम पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान संयोजक। आज जो छलावा जो चल रहा है प्रतिनिधियों द्वारा या संगठनों द्वारा, ये सब बेबुनियादी है। खाली अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये सब लोग कर रहे हैं। हमने देखा पूर्व की भांति में, जैसे अभी हमारे मंत्री जी ने बताया कि पूर्व की भांति में जब वो सरकारें थी तो क्या उन्होंने बत्ती और जो घोषणा कर रहे हैं अब, वो पहले कहाँ थे, अब तक क्यों नहीं किया गया? आज वोटों के लिए वो लोग अपना छलावा वोट कर रहे हैं। इसमें कोई चीज़ असरदार नहीं है और नहीं हो सकती है। मैं इतना ही कहूँगा कि आप सभी जनता इस चीज़ों को समझे। कोई भी सरकार
हमारे जब समय में आ जाती है, हमारी पार्टी में आ जाती है, तो आदमी को भूल जाती है, ये सब जनता को भूल जाती है, अपने अपने पदों में बैठ जाते हैं, तब न वो काम करते हैं और नहीं कुछ बताते हैं। इसके पहले घोषणा में घोषणा, कहाँ हम लोगों को कुछ किया जा रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं कि आने वाली सरकार क्या ये झूठा आश्वासन दे रही है कि इसकी सस्ता क्या हो सकती है। जब अपने कार्यकाल में नहीं कर सकते तो झूठा आश्वासन मान रहे हैं, यही मेरा कहना है। आपको नहीं लगता है कि जो आम जन तक मैसेज पहुंच गया है उसमें, जैसे कि आप खुद बता रहे हैं, कर्मचारी संघ में नेता दो गुटों में बटे हुए हैं और उसमें एक वर्ग ऐसा है जिसने सीधे सीधे माननीय अखिलेश यादव जी को कोई बात बताई और उस पर उन्होंने तुरंत देखा जाए तो 4 लगभग जो है IAS अधिकारियों को उस पर जो है वो बैठाल के और पूरा का पूरा मसौदा तैयार किया गया। और उसमें जो एक राष्ट्र हित और देश हित की बात ये आती है तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये रहता है कि यदि हमारे परिवार जो है इस देश के अंदर, समाज के अंदर, जब उनके जीवन स्तर में निश्चित रूप से हम देखेंगे कि सुधार आएगा, तभी तो देश में भी सुधार आएगा। तो क्या ये स्वागत योग्य फैसला नहीं है? नहीं है तो स्वागत योग, अगर कार्यक्रम हो जाए तो स्वागत, अगर कार्यक्रम हो जाए तो स्वागत। और आश्वासनों पर हम अपनी पार्टियों को बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी पार्टियों को फिर लाना चाहते हैं। जिस जगह से वहाँ बैठे थे, जब वो आ गए नीचे, उसके बाद अब क्या उपलब्धियाँ बताएंगे कि आप लोगों ने कि अब हम ये करेंगे। हमें कोई विश्वास नहीं नज़र आ रहा है। जब हमको कुछ मिलता है तब हम विश्वास जानते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे और भी कर्मचारी संघ से जुड़े लोग हैं और जो निश्चित रूप से यहाँ की जो भी हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव हैं और उन चुनाव के ऊपर जभी बारीकी नज़र रखे हुए हैं, हम इनसे भी जानते हुए। जी, आपका शुभ नाम? कृपाशंकर गोस्वामी। तो कृपाशंकर जी, ये बताइए कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपको कई हमने देखा कि कर्मचारी संघ की तरफ से आपने कई जो है इधर विज्ञप्तियां दी और उसमें शासन प्रशासन को अपनी समस्याओं से अवगत भी कराया। तो आपको क्या लगता है कि इसके अलावा और क्या क्या मुद्दे हैं जिसको कि वर्तमान सरकार को या आने वाले मैनिफेस्टो में वो पार्टियों को रखना चाहिए, ताकि आपके खास करके कर्मचारी जितने भी हमारे वर्ग से जुड़े लोग हैं उनके जीवन स्तर में सुधार आए? नेताएं जो घोषणाएं करते हैं कर्मचारियों पर, वो टोटल फर्जी करते हैं। वोट लेना होता है तो कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, आने के बाद फिर कुछ नहीं करते। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कोई सुझाव देना चाहेंगे? जो कह रहे हैं अगर करते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं करते तो फिर बेकार हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। हम और भी लोग हैं सीधे उनसे जानते हुए। जी, आपका शुभ नाम? प्रकाश हजारिया। प्रकाश हजारिया जी, ये बताइए कि जैसे कि चुनावी क्योंकि माहौल चल रहा है और कई लोगों ने इस पे जो है घोषणाएं की हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस घोषणा में कितनी दम है? देखिए, पेंशन बहाली, पुरानी पेंशन की बहाली बहुत अच्छी, किसी भी सरकार की बहुत अच्छी सोच है, चाहे वो बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो या सपा सरकार हो। अगर कोई भी सरकार इसमें कदम उठाती है तो हम लोग सब उसका स्वागत करेंगे। क्योंकि मैं एक कर्मचारी संयुक्त मोर्चे का पूर्व संयोजक रहा हूँ, हमें मालूम है कि कितना दर्द बगैर पेंशन, जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, किनको 1000 पेंशन है, जो लेबर तबके के लोग हैं, जो 500 पेंशन, जो 1000 पेंशन, जो फ्री गले के लिए लाइन लगी है, कितना दर्द। अगर पेंशन नहीं होगी तो निश्चित तौर पर चाहे वो बीजेपी सरकार हो, चाहे वो सपा सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, कर्मचारी इनको माफ़ कभी नहीं करेगा। पेंशन बहाली होना बहुत ज़रूरी है, पेंशन बहाली करनी ही चाहिए। निश्चित रूप से जैसा कि इन्होंने बताया, पेंशन बहाली करनी ही चाहिए। इसमें हम और भी लोगों से जो है वो देखेंगे आखिर उनकी क्या राय है। जी, आपका शुभ नाम? मेरा विनय सेन नाम है। जी, विनय जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से हमने देखा कि एक तरफ जहां घोषणाएं हो रही हैं और धरातल पे हम देख रहे हैं कि पूर्व की जितनी भी योजनाएं क्रियान्वित हुई उससे भी कहीं ना कहीं आम जन को लाभ पहुंचा, लेकिन हम अगर बात करते हैं खासकर कर्मचारी वर्ग की, आखिर उनकी और क्या क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर आपको लगता है कि आने वाले समय में सरकार को उसकी ओर ध्यान देना चाहिए? जैसे कि हमारे नगर निगम प्रांगण में जितने भी ट्रेड यूनियंस के लोग हैं, समय समय पर कर्मचारियों हित के लिए प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं। उनकी जो जायज़ मांगे हैं उन पर वो आंदोलन करते हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी जायज़ मांगे पूरी नहीं हुई। सरकार कोई भी हो, जिस तरह से कर्मचारियों का शोषण दिन प्रतिदिन हो रहा है, सरकारी नौकरियों से
संविदा से आउटसोर्सिंग से ठेकेदारी पर, मतलब इतना जो ग्राफ है कर्मचारियों का गिरता चला जा रहा है। और हर माह उनको समय जो तारीख होती है उन तारीखों पर उनका वेतन नहीं मिलता है। समस्याएं पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है कर्मचारियों के लिए। कोई भी सरकार हो, अपने अपने घोषणा पत्रों के माध्यम से वो जो लुभावने वादे हैं जनता से करते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे। इसी तरीके से एक लुभावना जो वादा है माननीय अखिलेश जी का कि हम तकरीबन 60 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ पहुंचाएंगे पुरानी पेंशन बहाल करके। अगर ये अपने वादे पर खरे उतरते हैं तो बेशक है हम सब कर्मचारियों की तरफ से उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि और उम्मीद भी करते हैं और उनके सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना भी करते हैं कि वो ऐसा कर सकें। विनय जी, ये बताइए, जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार रही और हमने देखा किस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में आपकी तरफ से निश्चित रूप से ज्ञापन दिए गए, और उसमें कितना आपको लग रहा है कि आपकी समस्याओं का निराकरण हुआ? जैसे मेरा अपना मानना है कि आमतौर पर क्या है कि सरकारें अपने आदेश लागू करने के लिए ऊपर से तो आदेश करती हैं, लेकिन जो बीच में जो अधिकारी वर्ग है उनकी जो लचर व्यवस्था है उनके कारण हमारे पास वो जो कर्मचारियों तक जो सुविधा आनी चाहिए वो सुविधा नहीं आ पाती है। सरकारें सब अपना अच्छा काम करती हैं, बस जो जितना भी दोष है वो अधिकारी वर्ग का है। आपको क्या लगता है, जैसे कि इन्होंने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया कि किस प्रकार से हमने देखा कि जो एक बहुत बड़ा तंत्र है जो कि खासकर संविदा एक वर्ग है, इसको लेकर के क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक व्यवस्था है उसमें दोष है? बिल्कुल दोष है। इसके लिए हम लोग शासन स्तर पर, सरकार स्तर पर मांग किया कि जो ठेके पर जो आउटसोर्सिंग पर कर्मचारियों को रखा गया, खास तौर से सफाई कर्मचारियों को, आज हम कानपुर की स्थिति बता रहे हैं कि आज 21 तारीख हो गई, 1 तारीख की जगह 21 तारीख तक उनको वेतन प्राप्त नहीं हुआ है। बहुत से आउटसोर्सिंग के हैं जो को 2 महीने का वेतन नहीं हुआ है, और उनका EPF ESI टाइमलिंग नहीं कटता। सरकार कोई नीति नहीं बनाती है। हम लोग शासन स्तर पर बात हुई, उन्होंने कहा कि हम आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सेवा नियमावली बनाएंगे, लेकिन कुछ नहीं किया सरकार ने, चाहे ये सरकार हो चाहे आने वाली हो, ये कर्मचारियों के लिए अच्छा कुछ नहीं किया सरकार ने। इसी नोट पे हम आपसे बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जहां हम देख रहे हैं कि इस पर बाईपोलर इलेक्शन की तरफ उत्तर प्रदेश का चुनाव जा रहा है। एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि योगी जी का चेहरा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव जी का चेहरा है। यानी कि जब बाईपोलर इलेक्शन में कोई जो देखा जाए पार्टियां जा रही हैं तो इसमें आम जन के सामने विकल्प ही 2 रखे जा रहे हैं, और ऐसे में हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं मामला टक्कर का होने जा रहा है, और इसमें कोई भी पार्टी अभी से अपनी जो है जीत का दावा नहीं कर सकती है। और इसमें हम देख लेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पे पुरानी पेंशन बहाली का मामला अखिलेश यादव जी ने उठाया है, ये कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक होने जा रहा है, और इससे हम जान सकेंगे कि आने वाले समय में पूरा राजनीतिक समीकरण बदलने वाला है। और बाकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए बने रहे हमारे एंटी करप्शन इंडिया न्यूज चैनल से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।